तख्ती नंबर 2 को आप लोगों ने जो है मुकम्मल याद कर लिया है, मुकम्मल पढ़ लिया है। अब तख्ती नंबर 2 के बाद कौन सी तख्ती का नंबर आता है? तख्ती नंबर 3, समझे? तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 3 में कहीं का बयान है? हुरूफ मुक़त्तआत। अब इसमें भी एक चीज का हमें खास ख्याल रखना है। एक तो कुछ हरफों के ऊपर मद है इनमें, समझ रहे हो ना? ये हुरूफ मुक़त्तआत की तख्ती में जो हर्फ है ना, समझ रहे हो, ये कुरान करीम में जो है यही हर्फ आने हैं। ये दिख रहे हैं आपको? इस तरह की शक्ल के जो हर्फ कुरान करीम में आएंगे, ये जो आयत इस तरह की आएगी वो यही आएगी बस। तो इनकी यहीं से हम मशक करके चलेंगे इंशाल्लाह। फिर कुरान करीम में जब हमारा सबक यहाँ पहुंचेगा जहां हम जो है इस तरह के हर्फ ये पढ़ेंगे हुरूफ मुक़त्तआत के, समझ रहे हो? तो फिर हमें वहां भी इनको पढ़ने में आसानी और सहूलत हो जाएगी। इसलिए यही तख्ती नंबर 3 से ही इनकी अच्छे से मशक करनी है। और यहाँ मशक करने का एक तरीका मैं आपको बतलाता हूँ। मिसाल के तौर पर शुरू का जुमला है इसमें अलिफ लाम मीम। अब देखिए अलिफ लाम और मीम, समझे? अब यहाँ मीम पर तो है तशदीद, समझ रहे हो, समझे? और यहाँ मद भी है, यहाँ भी मद है, समझे? अब हमें, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, सांस अभी आपका उतना लंबा नहीं है, या ऐसी मशक आपकी नहीं है कि आप पूरे जुमले को या तमाम हरफों को, एक जुमले में जितने हर्फ है उन तमाम हरफों को आप एक सांस में कह सके। इसलिए आपको इख्तियार है कि आप अलग अलग सांस में इन हरफों को कह सकते हैं, समझे? एक चीज का ख्याल रखें, जहां मीम पर नून पर तशदीद आएगी वहां हम गुन्ना करेंगे, यानी थोड़ी सी आवाज को रोकेंगे और नाक में ले जाएंगे, समझ रहे हैं? और उसको पिछले वाले हर्फ से मिला करके ही पढ़ेंगे, वहां सांस नहीं तोड़ेंगे हम। जैसे अलिफ, सांस तोड़ सकते हैं, अलिफ लाम। अब लाम पे अगर हम रुक जाते हैं, लाम मीम, अगर हम ऐसे करते हैं तो हमने गलती कर दी, क्योंकि मीम के ऊपर ये तशदीद भी है, समझ रहे हो? और आगे आपको बतलाया जाएगा तशदीद वाला हर्फ जो है ना वो 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक बार पहले हर्फ से मिलता है और एक बार खुद से। इसलिए हमें लाम को और मीम को, क्योंकि तशदीद आ गई, एक ही सांस में मिला करके पढ़ना, क्योंकि तशदीद अगर हम एक सांस में नहीं पढ़ेंगे तो मिल नहीं पाएगा, और ऐसे ही एक सांस में मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तो गुन्ना नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ मिलाकर भी पढ़ना है और गुन्ना भी करना है, क्योंकि तशदीद वाला हर्फ मीम है। तो अलिफ लाम, अगर ऐसे कह रहे हैं मीम तो ये गलत है, समझे? हमें सही कैसे कहना है? अलिफ लाम मीम, समझे? तो लाम पर भी ऊपर जो है मद है, मीम पर भी मद है, मीम का मद भी खींचना है, मुशद्दद है मीम, तशदीद है, इसको भी मिलाना है और गुन्ना भी करना है, क्योंकि मीम पर तशदीद के आने से गुन्ना होता है, समझ रहे हो? तो अलिफ, अलिफ सांस ले लो, कहो अलिफ लाम मीम। लाम, यहाँ लाम जब होंठ बंद हो जाते हैं ना, थोड़ी देर बंद रखो उसको, वहां गुन्ना करो, नाक में आवाज ले जाकर, लाम मीम। अब इसके बाद देखो यहाँ आएगा अलिफ लाम मीम और ये सौद, तो यहाँ भी इस मीम पर तशदीद है, समझे? यहाँ ये अलिफ आ गया, समझ गए ना? और लाम पर मद आ गया, और ऐसे ही मीम पर भी मद आ गया, स्वाद पर भी मद आ गया।
ये देखिए, अब हमें यहाँ तो दो हर्फ थे, अलिफ लाम मीम, तीन हर्फ हो गए, और यहाँ अलिफ लाम मीम स्वाद, चार हर्फ हो गए, समझे। अब हमें करना क्या है, हमने आपको यहाँ बतलाया है कि यहाँ मीम पर तशदीद के आने से मीम को और लाम को दोनों को मिला करके हम पढ़ते हैं, सांस नहीं तोड़ते हैं बीच में। ऐसे ही यहाँ अलिफ आ गया, पहला अलिफ तो अकेला कह सकते हैं हम, अकेला पढ़ सकते हैं, यहाँ कहेंगे हम अलिफ। अब ये लाम मीम यही वाला आ गया, समझो, लाम मीम, फिर मीम पे सांस तोड़ सकते हैं हम, फिर कहते हो सौद, समझ रहे हो ना। लेकिन जब कुरान, ये सिर्फ कायदे के लिए मैं आपको बतला रहा हूँ, जब कुरान करीम में इन चीजों को आप पढ़ेंगे, इन आयतों को, फिर एक सांस में इंशाल्लाह, जब तक आपकी अच्छे से मशक हो चुकी होगी, आपका सांस भी लंबा हो चुका होगा, आप आराम से उसको एक सांस में पढ़ सकेंगे, समझ रहे हो। यहाँ सिर्फ कायदे में हर्फों की मिकदार को आप मुकम्मल अदा कर सकें, ये इसलिए आपको इख्तियार और आपको इसलिए मौका दिया जा रहा है अलग अलग सांसों में पढ़ने का, ताकि हर्फ की मिकदार में कोई कमी ना रहे। कहाँ देख रहे हैं भाई, हाथ नीचे क्यों नहीं कर रहा है, समझे। अलिफ लाम मीम स्वाद, मैंने तो कह दिया एक सांस में, लेकिन कुछ बच्चे कह सकते हैं, कुछ नहीं कह पाएंगे, तो जो नहीं कह पाएंगे वो इस तरह से पढ़ सकते हैं, अलिफ लाम मीम स्वाद, समझे। अब आगे आ गया जी, ये देखो, अलिफ लाम रा, समझे। यहां ये यहां तीन हर्फ है, अलिफ लाम रा को एक अलिफ खींचेंगे हम, समझ रहे हो, और लाम को हमने मुफरदात की तख्ती में भी ज्यादा खींचा ना, खींचा है नहीं, तो यहां भी ये ज्यादा ही खींचेगा, समझे। बल्कि मुफरदात की तख्ती से भी थोड़ा ज्यादा खींच गया, क्योंकि ऊपर हमने मद लगा दिया इसके। तो अलिफ लाम रा, जितना हमने यहाँ खींचा था इस तख्ती में, उतना ही जैसे यहाँ पढ़ा था रा, ऐसे यहाँ पढ़ेंगे रा, समझे। अब आगे इसमें और भी है, कायदा खोलिए, कायदे में पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तख्ती नंबर 3, हुरूफ मुक़त्तआत, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा,
काफ हा काफ हा या आइन صاد طا ها طا سين ميم طا سين يا سين صاد حا ميم حا ميم عين سين قاف قاف نون کل جو ہے یہ تختی سب بچے بالترتیب جیسے کہلوایا ہے ایسے یاد کر کے لائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پوری تختی کو حفظ بھی یاد کر کے لائیں گے کیسے حفظ بغیر دیکھے سمجھے بغیر دیکھے یاد کرنے سے آپ کی تعلیم میں برکت ہوتی ہے سمجھے تو اس تختی کو حفظ یاد کرنا اور کرا دینا جو ہے وہ برکت کا باعث ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں اس لیے انشاءاللہ ہم تمام بچے جو ہیں اس تختی کو حفظ یاد کریں گے انشاءاللہ